नमस्कार दोस्तों। पहले टी20 पहले दिन बुरी तरह से फंस चुकी थी भारतीय टीम। 73 रन 6 विकेट। फिर उसके बाद पंत और नीतीश रेड्डी ने भारतीय टीम को बचाया, लेकिन भारतीय टीम दूसरे सेशन में हो गई ऑल आउट। और फिर उसके बाद तीसरे सेशन में जसप्रीत बुमराह के तूफान के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम हुई ढेर। और तीसरे सेशन में भारतीय टीम ने पूरी तरह से मुकाबले का रुख बदल दिया। तो क्या है आज पहले दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को भी एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही, क्योंकि जायसवाल मिचेल स्टार्क के दूसरे ओवर में 0 रन के स्कोर आउट हो जाते हैं और 5 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने के लिए माने देवकल पडिक्कल आते हैं, लेकिन उन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी ज़्यादा लंबी पार्टनरशिप नहीं चल पाई, क्योंकि देवकल पडिक्कल 23 गेंद पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और हेजलवुड की गेंद पर आउट हो गए और भारतीय टीम को 14 रन के स्कोर पर देवकल पडिक्कल के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने के लिए विराट कोहली आते हैं। केएल राहुल एक छोर पर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए और 12 गेंदों पर 5 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर वो भी आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 32 रन के स्कोर पर कोहली के रूप में तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने के लिए ऋषभ पंत आते हैं और इन दोनों के बल्लेबाज के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी एक अंपायर का गलत फैसले की वजह से केएल राहुल को 26 रन के स्कोर पर पेविलियन लौटना पड़ा और केएल राहुल के रूप में भारतीय टीम को 47 रनों के स्कोर पर चौथा सबसे बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद पंत का साथ निभाए वाशिंगटन सुंदर आते, लेकिन उन दोनों बल्लेबाज के बीच भी पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर मिचेल का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम 73 के स्कोर पर छठा विकेट गिर चुका था। अब लग रहा था कि भारतीय टीम यहाँ से 100 रनों का भी आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, लेकिन तभी पंत का साथ निभाने के लिए डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए आते हैं और उन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। नीतीश रेड्डी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छोर पर चौका भी लगा रहे थे। वहाँ पंत ने भी शानदार छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 110 रनों के पार पहुंचा दिया था। तभी ऋषभ पंत भी 78 गेंद पर 37 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम को 121 रनों के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी का साथ निभाने के लिए हर्षित राणा आते ही एक चौका लगाते हैं, लेकिन वो भी हेजलवुड की गेंद पर का शिकार हो जाते हैं और 7 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत के 128 रन पर 8 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी का साथ निभाने के लिए कप्तान जसप्रीत बुमराह आते ही एक शानदार पीछे की तरफ छक्का लगाते हैं, लेकिन उसका बाद हेजलवुड की गेंद पर वो भी आउट हो जाते हैं और 144 रन के स्कोर पर भारत के 9 विकेट गिर जाते हैं। उसके बाद नीतीश रेड्डी के पास बल्ला घुमाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता था। वो भी पैट कमिंस की गेंद पर 41 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम का 150 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम तरफ से हेजलवुड ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट चटकाए और उसके अलावा स्टार्क, पैट कमिंस और मिचेल मार्श को 2-2 विकेट मिले। और फिर उसके बाद तीसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए आती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से खाजा और डेब्यूटेंट नाथन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह पहले ही ओवर में डेब्यूटेंट को 10 रन के स्कोर पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 14 के रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका देते। फिर उसके बाद ख्वाजा का साथ निभाने के लिए लंबूशेन आते, लेकिन दूसरी ही गेंद पर लंबूशेन
कैच विराट कोहली से छूट जाता है, लेकिन दोनों बल्लेबाज की पार्टनरशिप भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने ख्वाजा को भी 8 रन के स्कोर पर आउट करके भारतीय टीम को 19 रन के स्कोर पर दूसरी सफलता दिलाकर उसके बाद मिचेल स्टार्क आते ही, लेकिन पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह स्टीव स्मिथ को भी एलबीडब्ल्यू कर आउट करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को 19 रन के स्कोर पर तीसरा झटका देते। फिर उसके बाद डेविस हेड लंबुशेन के बीच शानदार पार्टनरशिप चल रही थी। डेविस के आते ही शानदार 2 चौके लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद डेब्यूटेड हर्षित राणा की गेंद पर वो भी 11 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 31 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के 4 विकेट गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद लंबुशेन का साथ निभाने के लिए मार्श आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाती क्योंकि मोहम्मद सिराज अपने आते ही दूसरे स्पेल में मिचेल मार्श को 6 रनों के स्कोर पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 38 रनों का स्कोर पर 5वां झटका देते। उसके बाद लंबुशेन का साथ निभाने के लिए एलन कैरी आते, लेकिन उस दोनों के बल्लेबाज की पार्टनरशिप ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकती। मोहम्मद सिराज 52 गेंदों पर खेल रहे लंबुशेन को 2 रनों के स्कोर पर आउट ऑस्ट्रेलिया की टीम को 47 रनों के स्कोर पर 6ठा झटका देते हैं। फिर उसके बाद कप्तान पैट कमिंस एलन कैरी का साथ निभाने आते हैं। कैरी शानदार 2 चौके लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर जसप्रीत बुमराह पैट कमिंस को 3 रनों के स्कोर पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को 59 रनों के स्कोर पर 7वां झटका दे देते। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से 90 रन पीछे थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम के 60 रन के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके थे। दिन का खेल खत्म होने में महज कुछ ही ओवर का गेम बचा था तो पूरी तरह से भारतीय टीम ने तीसरे सेशन में पहले ही दिन वापसी कर ली। दोस्तों, ऐसी क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।